झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप उस रानी को जानते हैं जिसने झांसी की रानी से भी 300 साल पहले विदेशी ताकतों से लोहा लिया था, जिसने अपने छोटे से राज्य से पुर्तगालियों की नींव हिला दी थी। आज जानते हैं दक्षिण भारत की एक ऐसी वीरांगना की कहानी, रानी अब्बका चौटा। रानी अब्बका चौटा का जन्म 1530 के आसपास हुआ था। वे चौटा वंश से ताल्लुक रखती थीं, जो उल्लाल का शासक था, जो आज के कर्नाटक में स्थित है। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, युद्धकला और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता हासिल की। उनकी शिक्षा स्वतंत्रता, साहस और रणनीति पर केंद्रित थी, जिसने उन्हें एक कुशल शासक और योद्धा बना दिया। 1500 के दशक में पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार और सत्ता जमाने की कोशिशें तेज कर दी थीं। उल्लाल एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक बंदरगाह था और इसी कारण वे इसे भी कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन रानी अब्बका ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति और स्थानीय जनसमर्थन के दम पर पुर्तगाली सेनाओं को बार बार पराजित किया। पुर्तगालियों ने उल्लाल पर 3 बार हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रानी अब्बका के नेतृत्व में उनकी सेना ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की और विदेशी आक्रांताओं को पीछे धकेल दिया। लेकिन लगातार संघर्षों के बीच एक बार जब रानी की सेना कमजोर पड़ गई और उनके अपने कुछ सहयोगियों ने धोखा दिया, तब रानी अब्बका को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उनकी बहादुरी और लगातार विरोध के कारण बंदी बनाया गया था, लेकिन कैद में रहते हुए भी उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और आखिरी सांस तक स्वतंत्रता की चिंगारी जीवित रखी। रानी अब्बका का वैवाहिक जीवन भी उनके संघर्ष जितना ही जटिल था। उनकी शादी कुडला चुट्टू नामक राजा से हुई थी, लेकिन उनके वैचारिक मतभेद गहरे थे। जहां रानी अपने राज्य की सुरक्षा में दिन रात एक कर रही थी, वहीं उनके पति ने पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली थी। रानी ने इस कदम का खुलकर विरोध किया। दोनों के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए कि वैवाहिक संबंध केवल नाम भर रह गए। रानी ने अपने राज्य और जनता की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर रखा। रानी अब्बका केवल वीरता की प्रतीक नहीं थी, बल्कि सामूहिक नेतृत्व और न्यायप्रियता की मिसाल भी थीं। उन्होंने अपनी सेना में हिंदू, मुस्लिम और जैन सैनिकों को शामिल किया। उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता की रक्षा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को भी बनाए रखना था। आज भी रानी अब्बका को दक्षिण की शेरनी कहा जाता है। कर्नाटक सरकार हर साल उनके सम्मान में वीरा रानी अब्बका उत्सव का आयोजन करती है। भारत सरकार ने भी रानी अब्बका चौटा की वीरता को सम्मानित करते हुए उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया है। ये केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है कि एक रानी, एक योद्धा और एक सच्ची देशभक्त को कभी भुलाया नहीं जा सकता। रानी अब्बका चौटा के संघर्ष ने ये साबित कर दिया कि देशभक्ति और साहस न तो लिंग से बंधा होता है और न ही सीमाओं से। जब भी भारत की वीरांगनाओं की बात हो, रानी अब्बका चौटा का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए। क्या आपने पहले उनके बारे में सुना था? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही भूली बिसरी इतिहास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।